हेलो प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि बाबू आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक नया लेक्चर को एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि आपके एसएससी फाउंडेशन बैच 2026, ठीक है। तो उसका दोस्तों हम लोग लेक्चर फर्स्ट यानी यूनिट एंड डायमेंशन को हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज हमारा यूनिट नंबर 2 होने वाला है जो कि है मोशन यानी गति क्या होता है, ठीक है। तो बाबू अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं कि कंपटीशन कितना हार्ड हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं बाबू तो निकलेगा नहीं। इसीलिए मैं बात दोस्तों एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे, ठीक है। एकदम फिजिक्स का पूरा निचोड़ बताने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग चैनल पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे सब उम्मीद करेंगे कि आप सब काफ़ी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर को अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर बाबू इसका आप लोग को पीडीएफ प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल यानी इंजीनियर मनीष एडवेंसी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उस पर इसका पीडीएफ एकदम फ्री ओमकास्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सब कापी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा चैप्टर नंबर 2 यानी मोशन यानी गति क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा कि यानी मोशन यानी गति क्या होता है, ठीक है। मोशन यानी गति क्या होता है, यानी जब कोई वस्तु समय यानी टाइम के साथ अपनी स्थिति या पोजीशन को बदलती है तो, ठीक है, तो उसी गति को हम लोग मोशन कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि अगर आप लोग साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, रोड पे, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आप लोग उसमें उसकी अलग अलग समय पर, ठीक, यानी समय के साथ आप लोगों ने कुछ दूरी तय करते हैं, ठीक, यानी समय के साथ आप लोग पोजीशन को बदलते रहते हैं, अपनी स्थिति यानी पोजीशन को बदलते हैं, ठीक है। तो उसी को मोशन कहा जाता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। यानी मोशन यानी गति का डिफिनेशन क्या होता है, तो यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति यानी पोजीशन, यानी जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के साथ ही, ठीक है, अपनी जो होता है टाइम के साथ अपनी स्थिति यानी गति यानी पोजीशन को बदलती है तो उसी गति को हम लोग मोशन यानी गति कहते हैं, ठीक। यानी गति का डिफिनेशन यह कहता है बाबू कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति यानी पोजीशन को बदलती है तो उसे हम लोग गति यानी मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे सड़क पर चलती हुई कार, ठीक, अगर सड़क पर चलती हुई कार, ठीक है, वो अपनी स्थिति बदल रही है, ठीक, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग गति जो होता है वो चलती है, ठीक, यानी समय समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग गति कहते हैं, ठीक, गति यानी मोशन कहते हैं, ठीक। उम्मीद करेंगे इतना आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि गति यानी मोशन क्या होता है। तो जब कोई वस्तु अपने समय के साथ जो होता है, ठीक, यानी समय के साथ अपनी स्थिति यानी पोजीशन को बदलती है तो उसे हम लोग गति कहते हैं, ठीक है। अब बाबू का बात करेंगे आगे हम लोग टाइप्स ऑफ गति, यानी मोशन हमारा कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिएगा कि टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टाइप जो हमारा है, ठीक है, यानी वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो सर्कुलर मोशन बाबू यानी जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चले, ठीक है, तो उसे हम लोग सर्कुलर कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर मतलब जैसे जो गोलाकार, ठीक है, वृत्ताकार में चलता है, ठीक है, उसी को हम लोग दोस्तों सर्कुलर मोशन, नाम से ही पता चल रहा है कि सर्कुलर, ठीक है। यानी ये दोस्तों जो होता है जब कोई वस्तु जो होता है वृत्ताकार पथ में चले, ठीक है, तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स आपका जैसे पंखा है, ठीक है, तो जैसे पंखा आपका लटका हुआ रहता है, उसका जो पत्ती होता है, ठीक है, पत्ती वो घूमता रहता है, ठीक है, यही हमारा सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति का एग्जाम्पल्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपको एकदम दोस्तों रटवा देंगे सब, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद बाबू हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, यानी मोशन जो होता है कितने प्रकार से लग सकता है, ठीक है।
जो हमारा मोशन होता है कितने प्रकार से लगता है, ठीक। तो सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा दोस्तों वाइब्रेट, ठीक है। यानी वाइब्रेट यानी जैसे कि ये दो तार है, ठीक है, जैसे कि ये दो तार है, ठीक है, तो इसकी दोस्तों इसमें इसकी वाइब्रेट जैसे कि वाइब्रेट कराते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है बाबू लीनियर मोशन, जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, अगर इधर से आप लोग धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा लीनियर मोशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा होता है यानी कोलीनियर जो होता है, यानी कोलीनियर मोशन, ठीक है। कोलीनियर मोशन मतलब भाला फेंकने वाला, ठीक। कोलीनियर यानी एक बिंदु से इधर फेंकना, ठीक है, कोलीनियर। अगला और दूसरा हमारा होता है अगला टाइप यानी ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन यानी आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा, ठीक है, कि इसको एक तरफ से बांध देते हैं, ठीक है, इधर एक पॉइंट पे, इधर से अगर हम खींचेंगे तो इधर इधर वाइब्रेट करेगा, ठीक है, इसे हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। अगला जो होता है हमारा सर्कुलर मोशन, जैसे कि आप लोग ये देख ही रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग एक रस्सी ले लीजिए छोटा सा, ठीक है, अगर उसमें आप थोड़ा सा पत्थर बांध देते हैं, ठीक है, अगर उसको इस तरह से वाइब्रेट घुमाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। और ये आप लोग रोटरी मोशन यानी फैन वाला तो आप लोग को एग्जांपल्स बताए ही हैं, ठीक है। ये सब हमारा मोशन के टाइप्स हैं। मोशन हमारे इतने टाइप्स की कार्य कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सेकंड टाइप जो हम लोग बात करेंगे बाबू, ठीक है, यानी जो होता है समान वृत्तीय गति, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो यानी जो हमारा सर्कुलर यानी सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड यानी जो हमारा समान वृत्तीय गति होता है, ठीक, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका डेफिनेशन होता है कि सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड समान रहती है, यानी इसमें जो हमारा स्पीड होता है, ठीक, ये हमारा स्पीड समान रहता है, ठीक है, स्पीड समान रहती है, पर इसका जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन बदलने के कारण इसकी वेलोसिटी बदलती रहती है, ठीक। इसका अगर हम लोग डायरेक्शन अगर बदलने के कारण इसकी जो वेलोसिटी होती है यानी वेग होता है, ठीक है, वो हमारा बदलती रहती है, ठीक है, उसी को हम लोग समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बाबू, यानी सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड समान रहती है पर डायरेक्शन बदलने के कारण उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बदलती रहती है, उसी को हम लोग समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसा इसका एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे घड़ी की जो सुई होती है, ठीक है, यानी जैसे कि ये हमारा घड़ी हो गया, ठीक है, ये हमारा घड़ी हो गया, ठीक है। इसमें दोस्तों एक पॉइंट पर दोस्तों इधर एक सुई रहेगा, इधर एक सुई रहेगा, ठीक है। यानी जैसे घड़ी की सुई जो होता है समय की स्पीड जो होता है कांस्टेंट रहता है, पर उसकी डायरेक्शन जो होता है बदलती रहती है, ठीक है, ये मूव करने लगता है, ठीक है। तो वही हमारा समान वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल्स आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू, जैसे घड़ी होता है, ठीक है, जो हमारा घड़ी की सुई होती है, ठीक है, ये घड़ी की सुई घूमते समय जो उसकी स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, पर उसकी डायरेक्शन चलती रहती है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा अगला तीसरा नंबर हेडिंग डालिएगा, ठीक है, यानी जो होता है घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन क्या होता है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन यानी जब वस्तु अपनी धुरी यानी एक्सिस के चारों ओर घूमे, ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु है ये अपने एक्सिस के चारों ओर मूव करती है, ठीक है, यानी अपने एक्सिस के जो होता है चारों ओर घूमती है, ठीक है, उसी को हम लोग रोटेशनल मोशन यानी घूर्णीय गति कहते हैं, ठीक है। तो घूर्णीय गति क्या होता है, यानी जब वस्तु अपनी धुरी यानी एक्सिस के चारों ओर घूमे तो उसे हम लोग घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे घूमता हुआ पृथ्वी जो होता है, घूमता हुआ पृथ्वी अपनी धुरी पर होती है, ठीक है, ये हमारा रोटेशनल मोशन का एग्जांपल्स, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये भी आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बाबू आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे कि यानी वृत्तीय गति क्या होता है, ठीक है, यानी पीरियडिक मोशन क्या होता है, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति यानी पीरियडिक मोशन क्या होता है, तो जो मोशन समय समान अंतराल के बाद के बाद दोहराई जाती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पेंडुलम रहता है, ठीक है, ये हमारा पेंडुलम रहता है, इधर से लेकर हम लोग छोड़ेंगे तो इधर, ठीक है। तो यानी ये समान जो होता है
समान समय अंतराल के बाद ये हरदम दोहराई जाती है, ठीक है। तो इसी को दोस्तों हम लोग पीरियाडिक मोशन यानी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति का डिफिनेशन कहता है कि यानी जो मोशन समान समय अंतराल के बाद दोहराई जाए उसे हम लोग वृत्तीय जो होता है आवृत्तिगत यानी पीरियाडिक मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे पेंडुलम जो हमारा होता है, ठीक है, पेंडुलम को आगे पीछे घूमना, ठीक है, जैसे पेंडुलम को आगे पीछे घुमाना या जो हमारा झूला होता है, ठीक है, इसको आगे पीछे घुमाना, ये सब हमारे वृत्तीयगत यानी पीरियाडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये भी आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू अब आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ठीक है, यानी सापेक्षिगत यानी रिलेटिव मोशन क्या होता है, ठीक है, यानी रिलेटिव मोशन क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी रिलेटिव मोशन यानी सापेक्षिगत क्या होता है, तो यानी एक चलती वस्तु, जैसे एक चलती वस्तु जो होता है, वस्तु की गति दूसरी गतिशील वस्तु से अगर हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है, तो वही हमारा सापेक्षिगत यानी रिलेटिव मोशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, अगर आप ट्रेन में बैठे व्यक्ति जो होता है पास की ट्रेन को देखेगा तो कभी धीमी दिखेगी कभी तेज़ दिखेगी, ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है। यानी रिलेटिव मोशन यानी सापेक्षिगत। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है कि सापेक्षिगत यानी रिलेटिव मोशन जो होता है एक चलती वस्तु यानी एक चलती वस्तु की गति दूसरी गतिशील वस्तु से तुलना करने पर जो गति देखने को मिलता है उसी को हम लोग रिलेटिव मोशन यानी सापेक्षिगत कहते हैं, ठीक है। सापेक्षिगत क्या होता है, यानी एक चलती वस्तु की गति दूसरी गतिशील वस्तु से तुलना करने पर जो गति देखने को मिलता है उसी को हम लोग रिलेटिव मोशन यानी सापेक्षिगत कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल्स जैसे चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति, जैसे चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति जो होता है पास की ट्रेन को अगर देखेगा, ठीक है, तो कभी उसको धीमी दिखेगी कभी तेज़ दिखेगी, ठीक है। यही हमारा सापेक्षिगत यानी रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल्स। उम्मीद करेंगे ये भी आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा, ठीक है, यानी रेस्ट यानी विराम क्या होता है, ठीक है, विराम अवस्था यानी रेस्ट। तो रेस्ट यानी विराम जो हमारा होता है, विराम अवस्था यानी जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, यानी जब वस्तु अपनी समय के साथ स्थिति नहीं बदलती है तो वह हमारा विराम यानी रेस्ट में कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई रुकी हुई वस्तु है, ठीक है, यानी इसका डिफिनेशन कहता है यानी जब समय के साथ यानी जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वह हमारा रेस्ट यानी विराम में कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे पार्क में खड़ी साइकिल, जैसे पार्क में खड़ी साइकिल अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है, ठीक है, वो रुकी हुई है तो वो हमारा विराम अवस्था कहलाती है, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये भी आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाबू पथ यानी क्या होता है, बिंदु, ठीक है। पथ क्या होता है, पथ यानी ये दोस्तों हमारा भाला फेंकने वाला क्वेश्चन है, ठीक। यानी अगर पथ क्या होता है, ठीक है, पथ यानी वस्तु द्वारा जो होता है, यानी वस्तु द्वारा गति करते समय, यानी वस्तु द्वारा गति करते समय की गई यात्रा को हम लोग देखें, ठीक है, यानी यात्रा की रेखा को हम लोग पथ कहते हैं। यानी जो हमारा वस्तु द्वारा, ठीक है, जो गति करते समय तय की गई जो यात्रा की रेखा होती है, ठीक है, उसी को हम लोग पथ कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन कहता है यानी वस्तु द्वारा गति, ठीक है, यानी वस्तु द्वारा गति करते समय तय की गई यात्रा की जो रेखा होती है उसी को हम लोग पथ कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे बच्चा जो होता है, बच्चे भाला को फेंकने पर, ठीक है, उसके ऊपर या नीचे जाने पर जो होता है उसकी जो पथ होती है, ठीक है, जैसे यहाँ से भाला फेंका, ठीक है, तो इस हाइट से फिर नीचे ये चलाया, ठीक है, तो यही हमारा पथ कहलाता है। उम्मीद करेंगे ये आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद बाबू हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ठीक, यानी डिस्टेंस यानी दूरी क्या होता है, दूरी यानी डिस्टेंस यानी दूरी क्या होता है हमारा, ठीक है। दूरी यानी वस्तु द्वारा तय किया गया, यानी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ जो होता है, कुल पथ लंबाई यानी टोटल पथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस यानी दूरी कहलाता है, ठीक है। यानी जो हमारा दूरी होता है यानी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की जो लंबाई होती है, ठीक है, यानी टोटल पथ लेंथ जो होता है हमारा डिस्टेंस यानी दूरी कहलाता है, ठीक है। जैसे ये दूरी हम जो डिस्टेंस हमारा होता है दूरी, ठीक है, ये हमारा दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब
इसमें दोस्तों खाली हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उसी को हम लोग अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप अपने घर से दुकान तक घूम फिर के फिर वापस जो होता है, फिर कार को 500 मीटर चले, ठीक है, तो यही दूरी जो होती है हमारी दूरी कहलाती है, डिस्टेंस, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यानी दूरी जो हमारा होता है, यानी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई, यानी टोटल पथ ऑफ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं। जो हमारा दूरी होता है ये अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बाबू? इसमें केवल हमारा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है, कोई दिशा यानी डायरेक्शन नहीं होता है, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे दूरी का जो एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि आप दोस्तों एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट जैसे ए से आप भी 2 किलोमीटर आए, ठीक है, तो ए से 2 किलोमीटर बी तक आए हैं, ठीक है, तो यही हमारा दूरी कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो दूसरा हेडिंग बाबू हम लोग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है? तो जस्ट उसका उल्टा यानी अपोजिट होता है, ठीक है, दूरी। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये हमारा दोस्तों लार्ज लेंथ होता है, ठीक, और जो हमारा विस्थापन होता है शॉर्टेन लेंथ होता है, ठीक है। यानी विस्थापन क्या होता है? तो वस्तु की जो प्रारंभिक होती है, ठीक है, यानी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो सीधा रेखा बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग दूरी को हम लोग विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच जो सीधी रेखा बनती है, ठीक है, यानी सीधी रेखा को हम लोग दूरी यानी विस्थापन कहते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं बाबू? तो वेक्टर क्वांटिटीज वे राशियाँ होती हैं जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं। अगर आप अपने घर से 200 मीटर आगे जाकर फिर वापस अपने घर चले आते हैं, ठीक है, तो उसकी जो दूरी होती है, ठीक है, ये हमारा जीरो यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, एक मिनट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ठीक है, और इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको 3 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को बाबू क्या ज्ञात करना है? हम लोगों को AC ज्ञात करना है, ठीक है। तो AC बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, AC बराबर जो हमारा फार्मूला होता है यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, यानी AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको मान रखेंगे, ठीक है, यानी AC का मान हम लोग रखेंगे। तो जो हमारा AB का मान 2 दिया गया है यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और BC का मान 3 दिया यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो 9 यानी 4 ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल, यानी जो हमारा AC का मान हो जाएगा, ठीक है। तो AC का जो मान हो जाएगा ये हमारा बाबू 13 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लगा बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि ये कोई हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट ये हमारा हो गया इधर से इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 1 किलोमीटर पहले चला, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर हमारा 1 किलोमीटर चला, ठीक है। तो इसको हम लोग को ज्ञात करना है शॉर्टेन पथ, ठीक है, शॉर्टेन पथ यानी डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा कलर चेंज कर लें। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक, यानी टोटल जो हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जैसे पहले हमारा 1 किलोमीटर चला, ठीक है,
फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी ये टोटल हमारा 2 3 3 1 7 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यानी चाल यानी स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड यानी चाल क्या होता है, दूरी। तो जो हमारा स्पीड होता है बाबू, ये डिस्टेंस का समय जो होता है, यानी डिस्टेंस को टाइम, यानी डिस्टेंस को टाइम से अगर हम लोग विभाजित करते हैं तो हमारा स्पीड निकल जाता है, ठीक है। इसका जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, यानी स्पीड बराबर जो होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। यानी जो हमारा दूरी यानी डिस्टेंस होता है, उसको अगर हम लोग सामने से यानी टाइम से अगर हम लोग उसे विभाजित यानी डिवाइड करने पर हमारा चाल निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर ये दोस्तों समय के अकॉर्डिंग जैसे 20 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर समय से चलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका जो अगर हम लोग को औसत निकालना है, ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल्स आप लोग को लेके समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी एक व्यक्ति जो होता है कुल दूरी को, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यानी टोटल टाइम उसको 30 मिनट लगता है। यानी इस व्यक्ति को 10 किलोमीटर तय करने में 30 मिनट लगता है, ठीक है। तो अगर उसकी हम लोग को औसत ज्ञात निकालना है, ठीक है, तो यानी 10 किलोमीटर प्लस 5 साढ़े 5 घंटा, ठीक है। तो यानी इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। यानी ये 7 साढ़े 7 AM से स्टार्ट करता है 0 किलोमीटर से, और ये 8 बजे यानी 8 AM यानी एंड पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो यही हमारा दूरी कहलाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे औसत क्या होता है, हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होता है बाबू, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय कर देंगे तो ये जो हमारा एवरेज होता है, ठीक है, यानी एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर ऑफिस जाने में 10 किलोमीटर लेता है, ठीक है, अगर अगर वो अपने ऑफिस पे जा रहा है, ठीक है, वो 10 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 30 मिनट में तो इसका एवरेज जो हमारा हो जाता है बाबू, ये हमारा 20 किलोमीटर पर हावर स्पीड से चलेगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ठीक है, यानी वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, ठीक है। वेग यानी वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। वेग यानी वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, यानी समय के साथ जो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। यानी जो हमारे समय के साथ विस्थापन की दूरी को विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस यानी मीटर, जैसे डिस्टेंस का जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर एक कार 60 किलोमीटर पर हावर की पूरब की दिशा में चल रही है, ठीक है, तो ये वेग जो हमारा होता है, वेग यानी वेलोसिटी कहलाता है। अगर इसका दोस्तों हम लोग को औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय कर देंगे। तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल समय, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, यानी सुबह दौड़ कर जो दोस्तों पार्क में और जो होता है वापस घर लौट आता है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, यानी हमारा जो वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे, ठीक है, यानी त्वरण क्या होता है, यानी एक्सलरेशन, यानी त्वरण क्या होता है हमारा, ठीक है। त्वरण यानी जो हमारा वेग यानी वेलोसिटी, यानी वेग में समय के साथ होने वाली जो परिवर्तन होता है वही हमारा त्वरण कहलाता है, ठीक है। यानी वेग यानी वेलोसिटी में समय के साथ जो होने वाला उसमें चेंज यानी परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन होता है वेग यानी वेलोसिटी में समय के साथ जो होने वाली परिवर्तन को हम लोग त्वरण यानी एक्सलरेशन कहते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है हमारा A बराबर v-u/t होता है, ठीक है। यानी वेग में समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जो हमारा u होता है बाबू, ठीक है, इसे हम लोग इंटरनल वेलोसिटी, और जो हमारा v होता है, ठीक है, वो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है।
एग्जाम्पल्स यानी इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी वेग यानी वेलोसिटी में समय के साथ जो होने वाला परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ये हमारा ए बराबर वी माइनस यू अपान में टी होता है। और जो हमारा वी होता है ये हमारा इंटरनल वेलोसिटी होता है और बी जो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। अगर गाड़ी को अचानक तेज़ी होना यानी अगर गाड़ी की अचानक वेलोसिटी बढ़ाना, ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। आगे बात करेंगे डी रिएक्शन यानी निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वेग में कमी होने पर जो होता है यानी वेग में कमी होने पर जो होने वाला त्वरण को हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन यानी दोस्तों मंदन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ब्रेक लगाने पर जो होता है बाइक धीमा होना। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हो गया। इसी तरीके से अगला हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म त्वरण क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म त्वरण क्या होता है बाबू, यानी समान त्वरण यानी जब वेलोसिटी यानी वेग हर सेकंड में जो होता है हर सेकंड में एक समान मात्रा से बदलती है। ठीक है, एक समान मात्रा से बदलती है तो हमारा समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, यानी जब वेलोसिटी यानी वेग हर सेकंड एक समान यात्रा क्रम में बदलती है। ठीक है, तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण जैसे एक मुक्त पतन यानी एक फ्री फॉल करती वस्तु, ठीक है, जो कि जी का मान दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर से यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करती है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी समान त्वरण का एग्जाम्पल्स। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद बाबू हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे कि गति के समीकरण है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा गति का समीकरण होता है नहीं तो केवल समान गति त्वरण। ठीक है, यानी केवल समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर ये लागू होता है। ठीक है, जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक, हमारा दूसरा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण जो हमारा होता है वी यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, यानी इसमें जो हमारा u होता है ये इंटरनल वेलोसिटी होता है, जो b होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, a जो हमारा होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है, t जो हमारा होता है वो समय होता है। ठीक, और s जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये हमारा केवल यानी समान त्वरण पर लागू होता है ये समीकरण। ठीक है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है यानी एक्सेलरेशन ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी क्या होता है। ठीक है, तो यानी पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु जो होता है यानी पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो स्मॉल जी का मान होता है, ठीक है, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण जैसे गेंद को ऊपर फेंकते हैं। ठीक, अगर हम लोग गेंद को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाते समय जो हमारा स्मॉल जी होता है उसके विरुद्ध काम करने लगता है। ठीक है, यही हमारा एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक, उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद बाबू हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यानी अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है यानी समान गति, तो समय के बराबर जो होता है समय के बराबर अंतराल में जो हमारा समान दूरी तय करना ही हमारा समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। ठीक है, यानी समय के बराबर समय अंतराल में समान दूरी तय करना हमारा समान गति कहलाती है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल जैसे ट्रेन लगातार 40 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति का एग्जांपल्स। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे। अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे दूसरा। ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति क्या होता है। ठीक है, तो असमान गति क्या होता है हमारा बाबू, असमान गति यानी समय के बराबर जो होता है समय के बराबर समय अंतराल जो होता है यानी समय के बराबर अंतरालों में समान दूरी तय करना हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे ट्रैफिक में फंसी कार
जैसे ट्रैफिक में फंसी कार कभी धीमी तो कभी तेज़ चलती है, ठीक है। ये हमारा दोस्तों समान यानी असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल्स, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे बाबू, ठीक है, यानी मुक्त पतन यानी फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। फ्री फॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है, तो जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण गिरे, ठीक है, यानी ग्रेविटी के कारण गिरे तो उसे हम लोग दोस्तों फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पेड़ से गिरता फल जो होता है ये हमारा फ्री फॉल का एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।